in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। सबकी कोई न कोई इच्छा होती है, उनके कार्यकर्ता नेता होते हैं, कोई कहीं चुनाव लड़ना चाहता है, कोई कहीं चुनाव लड़ना चाहता है, तो तालमेल बनाने में समय लगता है। लेकिन मुझे भरोसा है जो जो दल समाजवादी पार्टी के साथ आए वो दल सभी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ या आगे का क्षेत्र जो है उनका चुनाव चिन्ह पहले चाबी था, फिर चाबी छीन लिया गया, फिर उनका चुनाव चिन्ह स्टूल हुआ। तो क्योंकि स्टूल इतनी जल्दी लोगों तक नहीं पहुंचता, इसलिए साइकिल को स्टूल पे ही बैठा दिया। नहीं, उसके बाद इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल दिया है। हालांकि उनकी एक अपनी पार्टी है, उनका एक अपना संगठन है, वो अपनी जगह बना रहे, लेकिन चुनाव साइकिल से जीता जा सकता था, इसलिए चुनाव चिन्ह साइकिल दिया गया है। जितने भी दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं सबके साथ अच्छा तालमेल है, सबको साथ लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ऐसे प्रत्याशी भेजे हैं जो लगातार पार्टी बदलते हैं, लगातार अपनी जाति भी बदल लेते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल में जनसभा को संबोधित करने के बाद निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश जी खुद ही हैं। सर, आप तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख आए, क्या लग रहा है होने वाला है? इस बार पश्चिम से जो चुनाव शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। पश्चिम के लोगों ने तय कर लिया है और खासकर किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव मान करके लड़ रहे हैं। उन्होंने वो तकलीफ और परेशानी देखी है जिस समय 3 कानूनों को लेकर के वहां के किसान दिल्ली या गाजीपुर बॉर्डर गए थे। पुलिस जो कुछ कर सकती थी, सरकार जो कुछ कर सकती थी, उन्होंने किया। कील लगाई, बोल्डर लगाए, मुकदमे लगाए, डीजल नहीं भरने दिया, ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं चलने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कानून वापस हुए और आज भी गन्ना किसानों का पैसा बकाया है, बिजली महंगी है, आय दोगुनी की बात की थी, आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिले। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरह की बातें कर रही है। दूसरे तरीके की बातें करें, लेकिन सर इसी बीच में घटना होती है, ओवैसी के ऊपर हमला हो जाता है, कैसे देख रहा हूँ? बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और जिन लोगों ने भी किया है वो पकड़े भी गए हैं। मुझे लगता है सरकार और पुलिस को पूरी जानकारी होगी कि ये कौन लोग थे और किसके माध्यम से आए थे, किनसे इनका संबंध था और किनसे लगातार ये संपर्क रखते थे। ये सरकार तो वो है जिसने विधानसभा में पुड़िया दिखाई और कहा कि ये आतंकवादी हमला हो सकता है, और बाद में कुछ महीनों के बाद जब जांच हुई तो उसमें लकड़ी का बुरादा निकला। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो कोई भी साजिश और कोई भी षड्यंत्र, कोई भी झूठ फैला सकती। भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता ये साजिश ये है कि एक लीडर की सिक्योरिटी होनी चाहिए और आखिरकार गुंडे बदमाश या इस तरह के लोग जो किसी पे भी हमला कर सकते हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो 4.5 साल आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और ये सरकार दावा करती है कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो कानून व्यवस्था अगर सबसे अच्छी है तो कोई राह चलते टोल पे खड़ा उसको गोली मार रहा है, क्या कानून व्यवस्था है ये सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। उनकी तस्वीरें लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ भी आई हैं। मुझे ये नहीं पता है कि उसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि पुलिस मेरे अंडर नहीं है, सरकार के अंडर पुलिस है, सरकार बीजेपी की है। बीजेपी को सारी सच्चाई पता होगी ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह का हमला किया है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा कि नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश की जनता बाबा योगी को हटाना चाहती है, इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। न किसानों की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले। जो कारखाने की बड़े बड़े सपने दिखाए थे, कारखाने कहाँ लगे? बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट हुई, MOU साइन हुए, आखिरकार कहाँ चला गया? खेतों की रखवाली किसान को करनी पड़ रही है, खाद मिली नहीं, DAP कितनी महंगी हो गई। आज हमें बताएं कि किस फसल की उन्होंने MSP दिलाई है? क्या धान की MSP दे पाए? बिजली इतनी महंगी है, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? सर, देश के गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि लाल टोपी और लाल गुंडे एक तरीके से बता रहे हैं कि पिछली आपकी सरकार के दौरान जो कुछ घटनाएं हुई, जनता को बता रहे हैं कि अगर दोबारा से कुछ ऐसा हुआ तो दोबारा से सरकार आ जाएगी जो अराजकता फैलाएगी। ये होम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर और
जो पुलिस है उसको समय समय पर ट्रेनिंग दें। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कटघरे में खड़ी है। एक व्यापारी जब गोरखपुर जाता है मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, वहां पुलिस पीट पीट करके उसकी जान ले लेती है। एक लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला अगर वो घूम रहा है रात में, गाड़ी रुकवाने के बहाने पुलिस उसे गोली मार देती है। आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश में हुई हैं। जो महिला आयोग, अगर देश भर की शिकायतें महिला आयोग को पहुंची हैं, अमूमन 21,000 भेजी गई हैं शिकायतें, इसमें आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश की हैं। सोच लिए महिला आयोग में सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से गई हैं, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा। तो आखिरकार ये होम डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? ये संस्थाएं नोटिस दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न जाने कितनी बार कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आखिरकार क्या कर रहा है होम डिपार्टमेंट? और फिर गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया, कौन नहीं जानता है। और याद कीजिए गृह राज्य मंत्री की भाषा क्या थी? उन्होंने कहा कि मैं मंत्री नहीं हूं, सांसद नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, समझ लो मैं क्या हूं। तो वो क्या माने जनता की, क्या है वो? और जीप से कुचलने की घटना शायद दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी जो उत्तर प्रदेश में हुई है। सर, जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं करहल से, वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन हैं वो समाजवादी पार्टी से। उनके राजनीति की शुरुआत हुई और नेताजी के पीएसओ हुआ करते थे। अब वो कह रहे हैं वो आपको हराएंगे। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ऐसे प्रत्याशी भेजे हैं जो लगातार पार्टी बदलते हैं, लगातार अपनी जाति भी बदल लेते हैं। इसलिए ऐसे के बारे में क्या कहना। जहां तक सवाल करहल की जनता का है, करहल की जनता विकास चाहती है। अगर करहल का कट अगर एक्सप्रेसवे से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ करहल में जा रहे हैं आप। अगर बीजेपी ने अगर एक भी जगह ऐसा काम किया बता दे बीजेपी। इसलिए मुझे भरोसा है कि करहल की जनता ऐतिहासिक वोटों से तो जिताएगी, लेकिन इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी के लोग हारेंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई प्रत्याशी इतने वोटों से नहीं हारेगा। लेकिन बीजेपी कहती है कि ये आगरा एक्सप्रेसवे की तरह उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बना तो दिया है। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाना, झांसा देना और झूठ बोलना। समाजवादी लोगों ने अगर ये विजन न रखा होता, समाजवादी पार्टी ने अगर ये प्रस्ताव या इस तरह का अलाइनमेंट और लैंड एक्विजिशन न किया होता, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादी पार्टी की देन है। अगर समाजवादियों ने नहीं बनाया होता तो शायद उनके प्रधानमंत्री भी उस एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज से नहीं उतर सकते थे। एक आखिरी सवाल है, गठबंधन में सब ठीक चला, कहा जा रहा है कि वो अपना दल कैमरावादी, वो लोग नाराज हैं, क्या कर रहे हैं? जब आप कई दलों को साथ लाते हैं, सबकी कोई न कोई इच्छा होती है, उनके कार्यकर्ता नेता होते हैं, कोई कहीं चुनाव लड़ना चाहता है, कोई कहीं चुनाव लड़ना चाहता है, तो तालमेल बनाने में समय लगता है। लेकिन मुझे भरोसा है जो दल समाजवादी पार्टी के साथ आए वो दल सभी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं या आगे का क्षेत्र जो है, उनका चुनाव चिन्ह पहले चाबी था, फिर चाबी छीन लिया गया, फिर उनका चुनाव चिन्ह स्टूल हुआ। तो क्योंकि स्टूल इतनी जल्दी लोगों तक नहीं पहुंचता, इसलिए साइकिल को स्टूल पे ही बैठा दिया। नहीं, उसके बाद इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल दिया है। हालांकि उनकी एक अपनी पार्टी है, उनका एक अपना संगठन है, वो अपनी जगह बना रहे, लेकिन चुनाव साइकिल से जीता जा सकता था, इसलिए चुनाव चिन्ह साइकिल दिया गया है। जितने भी दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, सबके साथ अच्छा तालमेल है, सबको साथ लाने का काम किया है। सर, एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी परसों यूपी आएंगी, क्या ममता बनर्जी स्टार प्रचारकों में रहेंगी? देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल से हराया, और वो भी एक अपील करना चाहती हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने बीजेपी को हराया, यहाँ की भी जनता बीजेपी को हराए। सर, एक आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ईडी के राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र की बात करते हैं, वो घोटालों की बात करते हैं, और सपा के जो 3 बार के विधायक थे वो भी छोड़ के उनके साथ चले गए। हालांकि नामांकन उन्होंने किया निर्दलीय, लेकिन अब वो उनके साथ बैठ गए। देखिए, ये अक्सर सरकारें उन लोगों को प्राइज देती हैं, उन लोगों का कुछ न कुछ सम्मान करती हैं जो सरकार में रह करके उनके लिए काम करते हैं। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। आजादी के बाद बहुत सारे अधिकारियों को समय समय पर पुरस्कार दिया सरकारों ने या उन पॉलिटिकल पार्टीज ने। उसमें ये भी आ सकते हैं, एक कन्नौज से भी लड़ रहे हैं, वो कमिश्नर थे पुलिस के, तो उम्मीद करो कि क्या न्याय किया होगा उन्होंने। अगर पुलिस के कमिश्नर रहे होंगे
तो सोचो कितने समाजवादियों पे झूठे मुकदमे लगाए होंगे, कितना परेशान। शिकायत भी तो नहीं कर रहे हैं उनकी। नहीं, समाजवादी पार्टी ऐसे लोग जिनके रिश्तेदार पुलिस में हैं या जिनके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम लोगों की शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक जितनी शिकायतें की हैं उस पर कार्रवाई कुछ की नहीं है। समाजवादी पार्टी ऐसे जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनके रिश्तेदार कहीं न कहीं बैठे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है तो कम से कम निष्पक्ष चुनाव हो, ये भी चुनाव आयोग देखे, उसके लिए शिकायत लगातार पार्टी कर रही है। धन्यवाद सर। हमारे साथ अखिलेश यादव, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी।